हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीआई, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी क्रम में क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विद इन द टाइम हम क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सोल्व कर पाएंगे और सही आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रिंसिपल इसमें आपने कैलकुलेट करना है। रेट दिया गया है 15% पर एनम, यानी ब्याज दर जो है वो 15% है वार्षिक। समय है आपके पास टाइम 2 इयर्स। सीआई और एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है आपको ₹2.70। और यहाँ पे आपको सीआई भी यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं 15% पर एनम पे। ये फ्रैक्शन में कितना होगा 15% पर एनम देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 15 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये। तो 5 से डिवाइड किया जाए, 5 3 जा 15 और 5 से 20 टाइम्स, तो यानी ये जो फ्रैक्शन है ये 3/20 मीन्स अगर प्रिंसिपल 20 रुपये होगा तो इसके ऊपर 3 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल में, क्योंकि बात हो रही है पर एनम की। और टाइम दिया गया है अब आपको 2 इयर्स का। तो हम कह रहे हैं क्योंकि 2 साल की बात है तो प्रिंसिपल को हम एज्यूम कर लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे फ्रैक्शन वाइज कितना है हमारा 20 प्रिंसिपल है और 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हम प्रिंसिपल मानेंगे, दैट मीन्स 400। 2 साल की बात हुई है तो अलग अलग देखते हैं, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 3/20। अब 3/20 किस पे लगेगा पहले साल 400 पे। 400 का 3/20 कितना होगा, देखिए 20 से इसको डिवाइड कीजिए पहले, तो 20 × 3 दैट इज 60 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा पहले साल का। और दूसरे साल अगर बात करते हैं तो 3/20 इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर 400 पे। 3/20 400 पे 60 रुपये। और दूसरे साल पिछले साल का जो प्रिंसिपल है, पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी 3/20 फिर से आपने इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो 20 से 3 टाइम्स 60 और 3 3 जा 9, तो 9 रुपये ये ब्याज हो गया। अब देखिए इसने कहा क्या है कि सीआई और एसआई का अंतर ₹2.70 है। देखिए एसआई क्या होता है, एसआई वो होता है जो प्रिंसिपल पे लगता है, पहले साल भी और दूसरे साल भी। तो पहले साल प्रिंसिपल पे कितना लगा 60 रुपये और दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे कितना लगा 60 रुपये, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो तो होगा 120। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये पूरा। और ये बात कर रहा है डिफरेंस की, तो डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा 9 यूनिट। तो हम कहेंगे कि भाई 9 यूनिट जो डिफरेंस है वो इक्वलेंट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ₹2.70 के। तो यहाँ से 1 यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, ₹2.70 डिवाइड बाय 9, डेसिमल हटा तो अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, तो 0.3 रुपीज़ 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब हमने निकालना है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आर एजम्पशन कि हमने प्रिंसिपल कितना माना है 400 यूनिट और 1 यूनिट 0.3 के इक्वल है, तो 400 यूनिट कितना होगा 0.3 × 400, 4 3 जा 12, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 120। इसको कई बच्चों को करने में दिक्कत होती है तो इसको क्लियरली पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा डेसिमल हटा अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, तो 120 रुपये प्रिंसिपल। दूसरा आपने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए क्या होगा, जो हमने ट्रिक लगाई है उसके अकॉर्डिंग जब प्रिंसिपल 400 माना तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 60 + 60 + 9, तो 120 + 9 129, तो 129 यूनिट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। और 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल है 0.3 के, तो 3/10 0.3 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा। तो कितना हुआ 12 3 36 और 9 3 27, 360 27 387 और 1 के बाद डेसिमल, तो हम कहेंगे 38.70 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल इसमें आपने कैलकुलेट करना है। टाइम फिर से 2 इयर्स है, फिर से 2 इयर्स का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है आपको 40 रुपये। रेट R1 और ये R2 क्या है ये समझने की कोशिश करते। देखिए R1 है पहले साल जो ब्याज दर होगी वो R1 है और R2 है दूसरे साल जो ब्याज दर होगी वो R2 है।
तो 14 2/7% ये फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट होगा किसके, 1/7 के। और 11 1/9% ये फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट होगा किसके, 1/9 के। तो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब 2 ईयर्स की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 7 और 9 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि उस पर आप इजीली 1/7 या 1/9 निकाल सकते हैं। तो 7 और 9 का एलसीएम निकाला जाता है यहाँ से। 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। तो ये हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया। ऐसा क्यों एज्यूम किया, ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो 2 साल की बात हुई है तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इनकी बात कर लेते हैं। पहले साल जो है कितना लग रहा है इंटरेस्ट, 1/7 लगेगा 63 पे, दैट मीन्स 9। दूसरे साल 1/9 लगेगा 63 पे, तो 63 का 1/9 दैट मीन्स 7। और दूसरे साल पिछला जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी 1/9 लगाएंगे तो 1 रुपया ये आ जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। सीआई और एसआई का डिफरेंस, एसआई जो होगा वो तो होगा ये 9 + 7 16, और सीआई होगा 9 + 7 16 और 1 17। लेकिन हमें डिफरेंस दिया गया है तो डिफरेंस कितना आएगा, सिर्फ 1 यूनिट। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू ये 40 रुपये के इक्विवेलेंट है। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 63 यूनिट। तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 63 × 40। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा 0 6 चौक 24 और 4 तिये 12, 240 और 12 252, तो 2520 रुपये तो हमारा होगा प्रिंसिपल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर इसको हम आगे चल के यूज़ कैसे करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है हमें 18,000 रुपये, रेट है 16 2/3% पर एनम, वार्षिक दर दी गई है 16 सही 2/3%, समय दिया गया है अब 1 साल 73 दिन। अब क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अब तक जो हमारे पास टाइम था वो ईयर्स में था, ठीक है, ईयर्स में था टाइम, लेकिन अब ईयर और डेज का कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पे आपने कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान देंगे। देखें सीआई भी आपने इसमें निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे 16 2/3% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/6 फ्रैक्शन होता है। अब हम कह रहे हैं कि 1 साल तो पूरा हो चुका है यहाँ पे और 73 दिन ये दूसरे साल के हैं। तो फिर से हम प्रिंसिपल जो है वो 6 का स्क्वायर मानेंगे। 6 का स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। तो 6 का स्क्वायर 36 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर 1/6 लगेगा इंटरेस्ट किस पे, 36 रुपये पे। तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 रुपये। दूसरे साल फिर से 1/6 लगेगा 36 पे, यानी 6 रुपये वो हुआ। और दूसरे साल इस 6 रुपये पे भी 1/6 फिर से लगेगा 1/6। तो 1/6 6 रुपीज़ पे कितना होगा, 1 रुपया। चलिए आगे बात करते हैं। हमसे ब्याज पूछा गया है 1 साल 73 दिन का। देखिए 1 साल का अगर ब्याज करें देखें तो वो तो 6 यूनिट होगा। कब, जब हमने प्रिंसिपल 36 माना है। और अगर दूसरे साल की बात करें तो वो होगा 7 यूनिट, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 73 डेज़। तो हम ये देखते हैं कि ये 73 डेज़ जो है ये ईयर में कितने ईयर के इक्विवेलेंट है। तो 73 डेज़ को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें देख लेते हैं। देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज़ होते हैं। तो 1 डे 1/365 ईयर्स, और यहाँ पे डेज़ कितने हैं, 73। तो 73 डेज़ कितना हो जाएगा, 1/365 × 73, इससे कैंसिल आउट, 7 5 35। तो ये आपका आ गया कि 73 दिन बराबर जो है वो 1/5 वर्ष के इक्वल होता है, 1/5 ईयर के। तो आपको दूसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, आपको दूसरे साल का सिर्फ 1/5 चाहिए। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे 365 डेज़ का या 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 7 यूनिट। लेकिन आपको कितने चाहिए, सेकेंड ईयर का सिर्फ 1/5 पार्ट चाहिए। तो 1/5 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 7/5 यूनिट। चलिए अब टोटल 1 साल 73 दिन का ब्याज देखते हैं, सीआई कितना आएगा।
1 साल 73 दिन का CI कितना हो जाएगा, पहले साल का तो 6 प्लस 7/5 ये 1/5 ईयर का, तो 6 5 30 प्लस 7 37/5 यूनिट, ये आपको टोटल CI पे करना होगा यहाँ। अब कंपैरिजन करते हैं, देखिए हमने प्रिंसिपल माना था 36, लेकिन प्रिंसिपल है हमारा 18,000, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 36 यूनिट 36 यूनिट इक्वल टू 18,000 है। 18 2 जा और 18 से ये 1000 2 से काटेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 500, तो 1 यूनिट बराबर आ रहा है 500 के, तो 37/5 यूनिट कितना हो जाएगा, इसको इंटू 500 कर देंगे, 5 से 500 कटा 100 टाइम्स, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा हमारा वो कितना आ जाएगा 37 इंटू 100 दैट इज़ 3700 रुपये। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 73 डेज़ जो है ये पूरा साल नहीं है, ये साल का सिर्फ 1/5 भाग है। तो दूसरे साल का जो टोटल ब्याज था, यानी दूसरे साल के जो 365 दिन हैं उसका जो टोटल ब्याज था वो था 7 यूनिट, लेकिन हमें सिर्फ 1/5 ईयर का चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 37/5 यूनिट टोटल मिला के, पहले साल का और 1/5 ईयर का। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 3700 रुपये आपके पास CI आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे और इससे भी अच्छे और क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।